नमस्कार दोस्तों। इस प्लेलिस्ट की जो प्रीवियस वीडियोस थी उन वीडियोस में हमने देखा था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हम अलग अलग टर्मिनल्स पर कैसे वर्क करें। सेकंड वीडियो में हमने अलग अलग जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं गिट को यूज़ करने के लिए वो हमने टूल्स इंस्टॉल किए थे और जो है हमने गिटहब पर अकाउंट बनाया था। ठीक है। थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ठीक, और क्या इसकी हिस्ट्री है। और फिर हमने देखा था फोर्थ वीडियो में कि गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ था और क्या अलग अलग टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गिट क्या होता है और गिट के फीचर्स क्या हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा नाम विकास कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ गिट। सिंपली लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप्स बताए थे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें था एक लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, एक था हमारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, एक था डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें अभी। ठीक है। उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखें। तो गिट क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इट मीन्स कि जो कोड, जो प्रोजेक्ट का जो कोड है वो आपके सिस्टम में भी रहेगा, सर्वर पर भी रहेगा, और कोई भी बंदा जिसको आप एक्सेस देते हैं उस कोड को इजीली एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो अब ये गिट कैसे आया हमारे पास में। ठीक है। गिट मैंने बता दिया कि गिट जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब गिट हमारे पास में कैसे आया, तो जो लिनक्स कर्नल के जो डेवलपर थे, जिन्होंने लिनक्स कर्नल को डेवलप किया था, लिनस टोरवेल्ड्स और उनकी टीम, उन्होंने क्या है, वो स्टार्टिंग में जब लिनक्स कर्नल का डेवलपमेंट चल रहा था 1991 से लेके 2002 तक, तो उस टाइम पर उन्होंने जो है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया था जिसका नाम था बिट कीपर्स VCS। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिट कीपर्स VCS। तो वो जो कंपनी थी बिट कीपर VCS जो उसको प्रोवाइड कर रही थी, तो उन्होंने जो है उसके हाई चार्जेस मांगने लगे वो, और वो लोग जो है उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो है 2005 में उसको यूज़ करना स्टॉप कर दिया। उसको स्टॉप करने के बाद में अब उनको खुद का अपना एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए था जिस पर वो अच्छे से वर्क कर सकें। तो उन्होंने जो है गिट को तैयार किया उन्होंने अपनी टीम के साथ में मिलके, और तब जाके हमें ये गिट आज हमारे पास में अवेलेबल है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि गिट जो है मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट, क्योंकि काफ़ी फीचर्स प्रोवाइडेड हैं इसके अंदर। अब वो क्या फीचर्स हैं उनको हम आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। इसमें क्या है कि ये जो यूज़र्स जो है पूरा का पूरा जो कोड है, ठीक है, गिट जो है टोटली लोकली वर्क करता है। मतलब कि आप गिट के अंदर कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो आपके पर्टिकुलर जो लोकल मशीन है उस पर ही होगा, और आप उन जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को आप जो है सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। कहाँ से प्रोवाइड हो रही है ये फैसिलिटी? हमें प्रोवाइड हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक। इसके बाद आते हैं कि देखिए, जब ये लोकली हमारे सिस्टम पर स्टोर्ड है तो ना तो हमें यहाँ पर कोई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी काम होगा हमारा विदाउट इंटरनेट होगा। ठीक है। पर लेकिन अगर आप रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस इन द सेंस, आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि आपका जो कोड है आप उसको कहीं दूसरे कंप्यूटर पर सर्वर पर इंटरनेट के थ्रू अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एक कॉमन सी बात आती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये जो गिट है और ये जो गिटहब है दोनों सेम है। बहुत से लोग सोच लेते हैं इस चीज़ को, जो मतलब बिल्कुल नए होते हैं। हालांकि हर कोई नहीं समझता है कि ये सेम है, पर लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये जो बिगनर्स होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये गिट और गिटहब सेम है। पर एक बात बता दूं कि गिट एंड गिटहब आर टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और गिटहब जो है एक सिंपली, आप अगर नॉर्मली लैंग्वेज में बोले तो गिटहब एक वेबसाइट है। ठीक है। और वो जो है अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। आपको रिमोट सर्वर प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप अपना कोड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है गिटहब पेजेस के थ्रू। ठीक। आपको डॉक्यूमेंटेशन होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है। बग ट्रैकिंग रख सकते हैं। ठीक है। फीचर रिक्वेस्ट फीचर्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होती हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है। पुल रिक्वेस्ट एंड मोर सिमिलर। और ऐसा नहीं है कि गिटहब एक अकेली ऐसी साइट है जहाँ पर हम ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में कई सारी साइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि
गिटलैब है, बिटबकेट है, ठीक है, और भी बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी। बट जो मोस्टली यूज़ होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो गिटहब है, और जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो गिट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई कि गिट के फीचर्स क्या क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ मैं। फीचर्स ऑफ गिट, मैंने आपको जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम में बता रहा था तो मैंने आपको एक टर्म बताया था स्नैपशॉट। स्नैपशॉट को मैंने अच्छे से समझाया था कि ये पर्टिकुलर फाइल स्ट्रक्चर जो है हमारे प्रोजेक्ट का, उसकी जो है एक स्नैपशॉट लेता है और उसको जाके स्टोर करता है हमारी डॉट गिट की फाइल में, ठीक है। ये क्या डिफरेंसेस हैं, वो अलग फाइल्स में स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ये हिस्ट्री रखता है उन स्नैपशॉट्स की जो टाइम टू टाइम आप कमिट करके लेते हैं। अब ये कमिट क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं स्नैपशॉट्स बता चुका हूँ पर फिर भी एक बार अच्छे से हम समझ लेंगे कि ये स्नैपशॉट है क्या चीज़, ठीक है। अब मैं ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा वो सभी लोकली होंगे, ठीक है। बस आप रिमोटली वेब वर्क करेंगे तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ऑल एक्शंस और ऑल ऑपरेशंस यू कैन से आर लोकल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि गिट हैज़ इंटीग्रिटी। गिट जो है हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पर ये हमें सिक्योरिटी, यहाँ से मतलब है सिक्योरिटी का, ये हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। अब वो कैसे करता है, यहाँ पर ये एक SHA-1 चेकसम का यूज़ करता है, ठीक है। इट मीन्स कि वहाँ पर ना हर फाइल का एक यूनिक कोड होगा और उस यूनिक कोड के थ्रू ही उस फाइल की आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। इसका एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का एक SHA-1 चेकसम कोड होता है, ठीक है, एक यूनिक कोड होता है, ठीक। और आप जब उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको गिट के थ्रू सपोज क्लोन किया या कुछ भी किया, तो आपने उसको डाउनलोड किया तो आप उसको गिट के थ्रू उसका SHA-1 चेकसम कोड चेक कर सकते हैं। अगर जो उस टाइम पर जहाँ पे डाउनलोड किया वहाँ पे जो SHA-1 चेकसम दे रखा है उसके अगर इक्वल है, मतलब उसी के जैसा है सेम, तो आपकी फ़ाइल को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी डैमेज नहीं किया थ्रू आउट द डाउनलोडिंग प्रोसेस, ठीक है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं डैट मीन्स आपकी फ़ाइल अफेक्टेड है, किसी ना किसी ने बीच में उस फाइल में इंटरसेप्ट किया है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। तो इतना ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है इंटीग्रिटी, सिंपल है कि वहाँ पे भाई कोड यूज़ करेगा और इधर भी कोई कोड यूज़ करेगा जिससे कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम गिट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो है हमारी जो स्नैपशॉट लेते हैं हमारी कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारी डॉट गिट फाइल में जाके स्टोर होती हैं। अब इसमें जो डॉट गिट फाइल में स्टोर होती है ना, आपको लग रहा होगा कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो डॉट गिट फाइल से फाइल डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट में कोई फाइल डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉट गिट से फाइल रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है आपने कोई फाइल डिलीट की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो है एक स्नैपशॉट ले जाएगा कि हाँ भाई ये फाइल डिलीट हुई है, और उस चीज़ को जो है उस पर्टिकुलर चेंज को एज अ स्टोर कर दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। चाहे आप डिलीट करें चाहे आप एडिट करें, और वो उस चेंज को, उस स्नैपशॉट को जो है डॉट गिट फाइल में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि जो गिट है वो जनरली एड्स डेटा या स्नैपशॉट्स को ऐड करता है, कभी भी रिमूव नहीं होती है, ठीक। वो एक अलग बात है कि आप उसको कमिट्स को डिलीट कर दें तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक। बट जनरली जो है डेटा हमारा ऐड ही होता है, चाहे आप फाइल्स में से अपनी में से डेटा रिमूव कीजिए, चाहे आप उसमें एडिट कीजिए, चाहे आप उसमें ऐड कीजिए, डॉट गिट फाइल में हमेशा डेटा ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, गिट जो है हम किसी भी टर्मिनल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो CMD हो, चाहे वो जो है पावर शेल हो, चाहे गिट बैश हो, ठीक है, चाहे आपका लिनक्स का टर्मिनल हो, चाहे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल हो, कोई भी टर्मिनल हो, आप इजीली वर्क कर सकते हैं गिट के साथ में, ठीक है। तो अब एक जहाँ पे चीज़ आती है कि जब आप गिट को डाउनलोड करते हैं, जैसा मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था, जब मैं गिट को डाउनलोड किया था तो वहाँ पर जो है आपको 3 प्रोडक्ट मिले थे, एक गिट GUI, ठीक है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस गिट के साथ में वर्क करने के लिए, एक गिट कमांड लाइन मिला था, ठीक है, और एक जो है हमें मिला था गिट बैश टर्मिनल मिला था, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है एक टर्मिनल मिल जाता है बेसिकली, जो कि मोस्ट सिमिलर होता है लिनक्स का जो टर्मिनल है उसकी तरह, और उसमें जो लिनक्स की काफ़ी कमांड्स हैं वो रन करती हैं, ठीक है।
तो ये हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो एक और चीज़ बता देता हूँ कि देखिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम मैंने जैसे आपको बताया, तो इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गिट एक अकेला वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। हमारे पास में और भी कई सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम हैं, जैसे कि हमारे पास में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है मर्क्यूरियल, एक है हमारे पास में सब वर्जन, एक परफोर्स। तो ये अपने अपने अलग अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इनकी खुद के अलग टाइप होंगे, खुद की अलग कमांड्स होंगी, सब कुछ। बट पर्टिकुलरली इस कोर्स में हम जो है हम पढ़ेंगे सिर्फ गिट, ठीक है। और क्योंकि गिट को ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोस्टली कंपनीज भी इसी को यूज़ करती हैं, और जितने भी डेवलपर्स हैं तो वो सब इसी को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि गिट क्या है और गिट के फीचर्स क्या है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।